नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष हिंदी पाठमाला 4 गुंजन का एक लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है केरल का निमंत्रण। केरल एक राज्य का नाम है जो भारत में है, और निमंत्रण में इनविटेशन, आपको बुलाना। इसमें एक लड़की जो है अपने केरल राज्य के बारे में पत्र लिख रही है कि हमारा केरल राज्य कैसा है। उसने ये कहानी जो है एक निमंत्रण पत्र में दी है। उसने कहा है, मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश की रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत हो गए। अभिवादन में ना होता है नमस्कार करना, किसी का आदर सत्कार करना। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो ये एक लड़की है ओमना, जो अपने केरल के विषय में बता रही है कि वे दक्षिण में स्थित एक सुंदर केरल प्रदेश की रहने वाली बालिका है, और वहाँ पर नदी, नहरें, झीलें और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जिसके कारण उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है। और वो कहती है कि मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप जल्दी से मेरे प्रदेश में आए और उसकी सुंदरता को देखें कि वहाँ नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ कैसे आपको नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिसमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। स्वच्छंद में ना अपने आप घूमना, स्वतंत्रता से। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनापुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है और पश्चिम समुद्री तट पर खाड़ियाँ और लगून है, जिसमें नौकाएं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताज़े पानी का छोटा सा क्षेत्र है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। कहते हैं कि दक्षिण भाग में तो उसके झीलें और वो सब हैं, और बहुत सारे पेड़ ये सब दिखाए हैं उसने। केरल के कहते हैं पूर्वी भाग में पर्वत में ना पहाड़ हैं जो बहुत ऊंचे हैं, और वो घने जंगलों से ढके हुए हैं, जहाँ पर शेर, हाथी, चीता, जितने भी आपके वन्य में ना वन के जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वहाँ पर बड़े आराम से स्वतंत्रता से घूमते हैं। और वहाँ पर आनामुरी नामक जो पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी पर है, और मध्य में समतल मैदान है। उसके मध्य में समतल में ना सीधा एक फ्लैट जिसको बोलते हैं, वो मैदान बना हुआ है। और पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है। लगून होता है एक ताजे पानी के बना हुआ तालाब, छोटा सा तालाब की तरह क्षेत्र, जिसमें कहते हैं कि नौकाएं जो है वो बहती रहती हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती हैं, और व्यापार भी उन नौकाओं द्वारा। नौका होती हैं किश्तियाँ, छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं, तो उनके द्वारा ही जो है व्यापार किया जाता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। कहते कि वो मेरी जो मातृभाषा, जैसे आप हिंदी, वैसे तो मातृभाषा सबकी हिंदी है, पर हर प्रदेश की मातृभाषा जो है अलग अलग है। तो कहते मेरी जो है केरल की मलयालम मेरी मातृभाषा है, और यहाँ के लोग बहुत सीधे और परिश्रमी हैं। सब काम वो अपने हाथों से करते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु जो है गर्म भी है और सीलन वाली जो होती है वैसी है। वहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियाँ सफ़ेद कपड़े पहनना स्त्रियों को सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है, लगून्स है और बहुत सारे तालाब है, समुद्र है। तो ऐसी धरती पर जहाँ पर नदियाँ हों, तो यह ऐसी धरती पर जो होता है कि मछली तो ज़रूर मिलेगी आपको पानी के अंदर। तो ये व्यापार सबसे प्रसिद्ध वहाँ का व्यापार होता है। तो कहते जो औरतें हैं वो बहुत ही परिश्रमी हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, और जो पुरुष हैं वो लुंगी और ज़्यादातर कमीज़ पहनते हैं।
और इनका व्यवसाय, इनका जो काम है वो है खेती करना और मछली पकड़ना। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन जो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वो कहता है कि यहाँ का वैसे तो प्रिय भोजन जो है लोगों का चावल और मछली है, क्योंकि मछली वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और चावल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहता है पर फिर भी लोग जो है सांभर, डोसा, इडली सब ये खाते हैं। और ये केवल केरल के अंदर ही नहीं, ये पूरे राज्य में, विदेशों में भी आजकल जो लोग जो है इस खाने को पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही ये पौष्टिक होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं कि मेरी माँ जो है केले और कटहल की भी बहुत अच्छे व्यंजन आपने खाए होंगे। केले के चिप्स भी आते हैं, कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनती है जो बहुत ही पौष्टिक होती है। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। ये अगस्त के अंतिम सप्ताह तथा सितंबर के आरंभ में आता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। और ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। इस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। इस दिन ये लोग ओणम, आपने सुना होगा, अभी अगस्त में ओणम त्योहार गया था। लोग बड़ी धूमधाम से ओणम का जो है त्योहार मनाते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ और क्या करती हूँ, जल्दी से फूल चुन कर लाती हूँ और मेरी माँ जो है फूलों की बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। आपने भी बच्चों देखी होगी, बहुत सारी रंगोलियाँ हम भी बनाते हैं और फूलों की रंगोली जो होती है वो रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर बनती है। तो कहती है वो उसके बाद नौका दौड़, नौका एक लंबी सी नौकाएं होती हैं वहाँ पर, बहुत लंबी, और उनमें बहुत सारे लोग जो है बैठकर नौका दौड़ जो करते हैं। नौका दौड़ जैसे हम दौड़ते हैं इसी तरह वो नौका को बैठकर इतनी तेजी से चलाते हैं और एक आवाज़ निकालते हैं, जिसके आवाज़ के साथ साथ ही वो नौका को एक ही बार चलाते हैं एक ही आवाज़ के साथ, तो जिससे कि ये नौका एक ही तेजी से आगे एक तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये नौका दौड़ जो है यहाँ की प्रसिद्ध दौड़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं, तो उन नहरों में ये नौका दौड़ जो है की जाती है। और नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। और मंदिरों में जो है कथकली नृत्य जो बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि पूरे भारत में क्या विदेशों में भी लोग जो है इसको पसंद करते हैं। और नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक जो है त्योहार ये मनाते हैं। और इस दिन लोग जो है जो बड़े लोग हैं वो छोटे बच्चों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ आरंभ के लिए शुभ उसको माना जाता है कि नया वर्ष शुरू हुआ है, उसके लिए वो बच्चों को बहुत सारे ढेरों उपहार देते हैं और साथ में पैसे देते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का भी यहाँ उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। वो कहती है कि केरल जो है मसालों का घर है। आप जानते हो मसाले कितने महंगे होते हैं और सबसे ज़्यादा मसाले जो है केरल प्रदेश में मिलते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, ये आप सब मसाले आपकी किचन में होते हैं और बहुत ही सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसका उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। काजू जो बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों क्या बड़ों को भी पसंद है, तो वो काजू की खेती भी सबसे ज़्यादा जो है वो केरल प्रदेश में होती है। नारियल और रबड़, नारियल तो तुम जानते ही हो कि दक्षिण में सभी जगह नारियल बहुत पाए जाते हैं और उसकी खेती भी की जाती है। और नारियल के जितने भी भाग हैं उनका प्रयोग जो है वो किया जाता है, तेल निकाला जाता है, खाया जाता है, सूखा नारियल, गीला नारियल खाया जाता है, उसकी जूट तक की भी हम प्रयोग जो है वो करते हैं। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। हस्तशिल्प में ना हाथ से किया गया काम, जो हस्तशिल्प में ना होता है, जो हाथ से हम काम करते हैं उसको हस्तशिल्प बोलते हैं। तो कहते हैं कि स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ
और टोकरियाँ बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत नारियल होते हैं, तो उसकी नारियल के जो ऊपर ब्राउन कलर के जो रेशे से बने होते हैं उसकी चटाइयाँ बनती हैं, उसके बहुत सारी टोकरियाँ बनाई जाती हैं, और मछली पकड़ने के जाल भी वह स्वयं बुनती है। देखो स्त्रियाँ वहाँ पर कितनी मेहनती हैं कि वो मछली पकड़ने के लिए जाल भी है वो खुद बनाती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बाबंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती है, अपितु प्रदेशों विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। अपने देश में नहीं, ये जितनी भी औरतें हैं मछली पकड़ने का काम भी करती हैं, और डिब्बा बंद मछलियों को प्रिजर्व करना डिब्बे के अंदर, और जब वो प्रिजर्व करके उनको कहाँ भेजा जाता है, बाहर के देशों में। भारत में तो है ही है उसका प्रचलन, बाहर के लोग भी जो है वो केरल की मछली खाना पसंद करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वह कहीं भी रहें, उनके मन में अपने प्रदेश और देश के लिए अद्भुत लगाव बना रहते हैं। एक और सबसे बड़ी खूबी जो है वो मलयाली लोगों में है कि वो पढ़े लिखे बहुत हैं, पढ़ाई पर उनका बहुत जोर है, विद्या का उनको बहुत ध्यान रहता है। जितने भी बाहर प्रदेशों में जाएं, विदेशों में जाएं, कहीं भी जाएं, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको केरल के मिलेंगे। वहाँ पर कहते हैं कि उसके अलावा हमारे देश में विद्या को जो है अपना प्रमुख गहना मानते हैं। वो सोचते हैं पैसा और गहना ये सब चीज़ें जो है आनी जानी है, पर विद्या जो चीज़ है यदि हम एक बार ग्रहण कर लेते हैं तो उसका लाभ हम पूरी उम्र उठाते हैं। तो पर देश क्या वो देशों में भी विद्या के लिए मशहूर है। प्राकृतिक सुषमा के भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। बाद में ओमना, क्या नाम था लड़की का, ओमना कहती है कि मैं अपनी प्रकृति सुषमा, क्योंकि मेरा नेचुरल ब्यूटी, सुषमा में ना होता है सौंदर्य, सुंदरता, तो कहती जो नेचुरल ब्यूटी जो आपको मैंने बताई है ये हमारे केरल प्रदेश में है, और मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप मेरे देश में आइए और मेरी इस प्रदेश की सुंदरता को देखिए और उसका लाभ उठाइए। देखो बच्चों कितनी सुंदर कहानी थी, और हमने एक अपने भारत के एक राज्य के बारे में बहुत सारी बातें भी जानी, और जिसके हम वैसे क्या होता है कि हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से याद नहीं होती, जितनी जल्दी हम इस कहानी के रूप में सुनकर याद कर लेते हैं। तो ओमना का निमंत्रण बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ जब भी छुट्टियाँ हो तो आप एक बार ओमना के निमंत्रण पर उस प्रदेश पर जाए और वहाँ की प्रकृति सुषमा का आनंद उठाए। घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।